नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औसियापी क्षेत्र की एक पीड़िता ने दर्ज कराई युवक पर प्राथमिकी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। हरलाखी के पिपरौन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक मारपीट, 2 घायल। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई अलग अलग प्राथमिकी। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मधुबनी जिले के कचहरी मोड़ पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। किसान महासभा व खेत व ग्रामीण मजदूर महासभा ने चक्का जाम कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में किया सड़क जाम। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम द्वितीय के कार्यालय लिपिक प्रभाकर कुमार ने मिथ्या प्रतिरूपण व कटु रचना के आरोप में एक व्यक्ति पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। बिस्फी थाना की पुलिस ने रघौली गांव से हत्या मामले के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना की पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बाबूबरही थाना परिसर में थाना दिवस का हुआ आयोजन, कई मामलों का किया गया निपटारा। जयनगर देवधा गांव के भगवती चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। मधवापुर के आरटीपीएस काउंटर पर कार्य कराने पहुंचा एक व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। और अंधराठारी थाना की पुलिस ने पासी टोल से नकली डाबर तेल और भारी मात्रा में रैपर जब्त करने के साथ ही एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। औसियापी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव की एक युवती ने बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक युवक पर आरोप लगाया है कि वर्षों से उसका यौन शोषण किया जा रहा था और जब उस युवक से शादी की बात की गई तो उसने मना कर दिया। इस बाबत पंचायत भी की गई, लेकिन उस युवक ने पंचायत का फैसला मानने के बजाय वहां लड़ाई पीट शुरू कर दी। इसके बाद पंचायत ने उसे कानून में जाने की सलाह दी और इसको लेकर पीड़िता ने बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। औसियापी क्षेत्र के एक गांव की युवती ने यौन शोषण करने का मामला बिस्फी थाना में दर्ज कराया है। पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि गांव के ही नीतीश कुमार ने शादी का झांसा देकर कई महीनों से यौन शोषण करता रहा। जब शादी करने के लिए उस युवक से कहा गया तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी। इस संबंध में गांव के पंचायत भी बैठी, लेकिन मामला पंचायत से नहीं सुलझा। पीड़िता ने बताया कि पंचायत में उस युवक व परिवार वालों ने गाली गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया। नौबत इस कदर हो गया कि गांव वालों ने भी पंचायती करना छोड़ दिया और कानून की शरण लेने की सलाह दी। मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा युवक नीतीश कुमार के साथ उसके परिजन सुबोध कुमार व राम अवतार साहू पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। औसियापी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल जांच व न्यायालय में 164 के बयान के लिए भेजा गया है। उधर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरोध में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 घायल हो गए। सीएचसी उमगांव में इलाजरत जख्मी विवेकानंद कुमार ने बताया कि वह अपने घर में पढ़ाई करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो नियोजित तरीके से पहले से बाहर खड़ा विनोद, अमन व विमला ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया और गले से सोना का चेन छीन लिया। कहा कि करीब 6 महीने पूर्व उसके भाई के साथ नामजद लोगों ने मारपीट कर घायल किया था, जिसको लेकर केस किया हुआ है। उसी केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष से घायल विमला नेमी ने बताया कि जमीनी विवाद का फैसला होने के अनुसार उसके पति राजमिस्त्री से दीवार का काम करवा रहे थे और वह ट्रैक्टर से बालू उतरवा रही थी। इसी क्रम में विवेकानंद, सच्चिदानंद, अंचित व अमीरा ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में विवेकानंद ने फरसा से सिर फोड़ दिया, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गई।
इसके बाद उसके पति ने पीएचसी उमगांव में भर्ती कराया, जहां इलाज हुआ। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामाजिक पंचायत होने के बाद आपसी विवाद था जमीन का, जिसमें निर्णय किया गया था कि आप अपना बाउंड्री ले लीजिए। बाउंड्री लेकर इसको प्लास्टर करने के लिए लेबर को भेजा था, वो शायद नहीं करने दिया। लेबर वापस चला आया, मेरे अपने में प्लास्टर करने लगा। हम उधर मिस्त्री लेबर से बात कर रहे थे। हमारी पत्नी नीचे बालू गिर रहा था, लेबर को देखने गया था कितना लेबर है, चाय वगैरह बनाना है, उसको देखने के लिए वापस आ रही थी घर। तो उसी बीच में वो घर से वो विवेकानंद कुमार वो आया, निकला, गाली बकते हुए फरसा लेके सीधे प्रहार कर दिया। और प्रहार कर दिया तो फरसा लगा, हाथ से रोकी, लेकिन फरसा लगा। फिर दोबारा भी किया, वो गिर गई। इसके बाद सारे लोग पहुंच गया। उसका भाई सब सजनानंद कुमार, अचिंत कुमार, उसकी माँ मीरा देवी सब माना से कपड़ा खींचने लगा। उसका कपड़ा मतलब जंगन करने के इसमें तब हल्ला की वो, तब हम ऊपर से हम पता चला, हमको ऊपर से हम लोग तब तक आए, दौड़ हम लोगों को भी लपड़ किया। इसके बाद लोग सब आ गए। इसके बाद वो कपार फूट चुका था। इसके बाद छोड़ा, इसी तरह उसे छुटा करके हम यहाँ हॉस्पिटल में आकर भर्ती हुए। 9 बजे सुबह की घटना है। जख्मी का नाम क्या है और आपका नाम? बिमला देवी। मेरा नाम विनोद है। जख्मी का नाम बिमला देवी। पूछेगा तो बताइए। जख्मी के नाम अपना? नाम बिमला देवी। मेरा पति के नाम विनोद कुमार महतो है। जख्मी बिमला देवी। 6 महीना पहले जो हम लोग मेरे भाई को, मझले भाई को मारा था, जिसके कारण हम लोग केस किए थे। और केस किए थे तो वो बार बार हम लोगों को धमकी दे रहा था कि केस वापस लो, नहीं तो मारेंगे। तो हम लोग नहीं थे घर पे, न माँ थी, न मेरा मझला भाई था, कोई नहीं था। तो छोटा भाई था घर पे, तो उसको घर पे जब बाहर निकला तो उसको मारा पकड़ के। तो हमको मालूम चला तो हम आए तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया इसको। विनोद महतो, बिमला देवी और उसका बेटा अमन कुमार। हाँ, सोना का चैन था, वो छीन लिया। और लकड़ी था कि क्या था, उतना ये देखे नहीं कि क्या था, वो मारा था वो नहीं। तो हम मालूम चला हमको, तब वापस आए। उसके बाद हम तुरंत उसको ले आए यहाँ पे हॉस्पिटल में, उमगांव में। तो यहाँ पे वो डॉक्टर साहब से दिखाया। मैं उसका बड़ा भाई सचिदानंद कुमार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। किसान विरोधी बिल व दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मधुबनी जिले के कचहरी मोड़ पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल को लेकर किसानों व उनके समर्थकों ने आक्रोश जताया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के खिलाफ लाए गए 3 काला कानून के खिलाफ और दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के आह्वान पर मधुबनी जिला किसान कांग्रेस के द्वारा कचहरी मोड़ पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को मजदूर बनाना चाहती है, जिससे उनके उद्योगपति मित्रों को दिहाड़ी मजदूर मिल सके। इस कार्यक्रम में मौजूद राजकमल सिंह, आजाद, विनय कुमार झा, आलोक कुमार झा, अरशद, पंकज, अजय, फेकन, राजेश, लाल बाबू, विलास समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। किसानों का शोषण बंद करो, वापस लेना होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल व दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में
आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। किसान महासभा एवं खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी चक्का जाम कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क जाम किया। इस सड़क जाम आंदोलन का नेतृत्व माले नेता अनिल कुमार सिंह, खेग्रामस जिला सचिव बेचन राम, किसान महासभा के मनोज झा ने किया। नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि बिल किसानों, मजदूरों व 80% जनता के लूट का दस्तावेज है। अडानी अंबानी के हाथों खेत, खेती और किसानों को गुलाम बनाने की मोदी सरकार की साजिश है। हजारों लाखों किसान इस ठंड से मुकाबला करते हुए मोदी सरकार के फांसीवादी शासन का मुकाबला कर रहे हैं। किसान संगठनों से सम्मानजनक वार्ता कर इस तीनों काले कानूनों को वापस ले, वरना 8 दिसंबर को अभूतपूर्व भारत बंद के तहत अभूतपूर्व रूप से मधुबनी बंद भी कराया जाएगा। इस सड़क जाम में माले नेता दानीलाल यादव, विशंभर, शंकर, मनीष, संतोष, राजेंद्र, गुणेश्वर, सुबोध, योगेंद्र, सुनील, रामप्रसाद, रामवृक्ष, गणेश, सोमन, जयलाल, श्रीचंद, सुशील, भरत, सोनधारी, शत्रुघ्न, गुड्डू सहित अन्य ने भाग लिया। अरे नया किसान कृषि बिल वापस लेना होगा। नया किसान कृषि बिल वापस लेना होगा। फांसीवादी मोदी सरकार होश में आओ। अरे फांसीवादी मोदी सरकार होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा मधुबनी जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा, जो ये मोदी सरकार की जो ये तानाशाही है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर चारों साइड बॉर्डर पूरे सील हो रही है। ये सरकार अपने आप में मस्त है और किसान के सामने झुकना नहीं चाहता है। हम मधुबनी जिला किसान जिला उपाध्यक्ष मनोज झा हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जो बिहार की जो किसान विरोधी सरकार है, उसे यदि हम लोगों से वार्ता में बात नहीं की, इसकी रास्ता नहीं निकली कि ये सरकार को हर पल के लिए आज तो थोड़ा ही है, हमने टेलर दिखाया है, लेकिन मधुबनी जिला पूरा चक्का जाम कर देंगे। हाँ मनीष जी, आज जो है जो प्रोग्राम आप लोगों का चक्का जाम था पूरा मधुबनी जिला व्यस्त कर दिए हैं। आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत भाजपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और खेग्रामस तीनों इकाई की तरफ से ये राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ जाम किए हुए हैं। एक तरफ सरकार झांसा दे रही है कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। जब किसान रोड पे है तो आप किसके हित में काम कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब किसान ही दुखी है तो आप किसके हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। हम पूरे मधुबनी को जाम कर देंगे। हम कॉल करेंगे अपने इंकलाबी नौजवान सभा के सभी साथी से और पूरे मधुबनी को चक्का जाम कर देंगे। यही करते हुए जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ बेचन जी, आज का जो प्रोग्राम है जो ये चक्का जाम का आह्वान हुआ था, जो दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रही है, अपनी मांग पे अड़ा हुआ है, उसके समर्थन में आज आह्वान हुआ चक्का जाम का। इसके समर्थन में आज भाकपा माले, खेत व ग्रामीण मजदूर सभा एवं किसान महासभा संयुक्त आज चक्का जाम आज मधुबनी जिला में हम लोग कर रहे हैं। और जब तक मांगे वहाँ पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये अभी छोटा सा चिंगारी है और ये चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेगा। आज हम लोग आश्वासन देने के लिए आए हैं कि जो हमारे समस्या है, हमारे किसानों के साथ जो समस्या है, उसको जल्द से जल्द निदान किया जाए। जो किसान के हित में काम हो वो काम सरकार करे, यही हमारी मांग है। और हम ये जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग इस मधुबनी जिला के अंदर वो रूप लेने वाले हैं
जो हम लोग बता देंगे आज केंद्र सरकार को कि हमारी मांगे जायज है और वो मांग हमारी पूरी होना चाहिए। भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। का कार्यक्रम सफल रहा, का कार्यक्रम सफल रहा। साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो, साथ दो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम द्वितीय के कार्यालय लिपिक प्रभाकर कुमार ने मिथ्या प्रतिरूपण एवं कटु रचना करने के आरोप में एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेनीपट्टी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय सुनील कुमार त्रिपाठी के कार्यालय लिपिक प्रभाकर कुमार ने बेनीपट्टी थाने में अनुमंडल के बिस्फी थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव निवासी सलाउद्दीन सहित अन्य लोगों के खिलाफ में मिथ्या प्रतिरूपण व कटु रचना के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना पुलिस द्वारा आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दर्ज प्राथमिकी में एसीजेएम द्वितीय के कार्यालय लिपिक प्रभाकर कुमार ने कहा कि गिलमान अहमद व अन्य ने बाद में उच्च न्यायालय पटना में हाफिज को अग्रिम जमानत 4 नवंबर के आदेश से प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रति 12 नवंबर को कार्यालय में प्राप्त हो चुका है। इस अग्रिम जमानत आदेश के आलोक में 2 दिसंबर को अधिवक्ता पंकज कुमार पासवान के द्वारा अभियुक्त मुबारक उर्फ हाफिज के पक्ष में बंध पत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय में अभियुक्त का समर्पण कराया गया। अभियुक्त से खुले न्यायालय में न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना नाम मुबारक उर्फ हाफिज बताया। आधार कार्ड मांगने पर उसने इस नाम का ही आधार कार्ड प्रस्तुत किया। इस बाद में सूचक के अधिवक्ता श्याम किशोर मिश्र ग्रामीण व मुकदमे के साक्षी न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान मौजूद थे, जो सूचक के तरफ से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त मुबारक उर्फ हाफिज के विदेश में होने की बात कही और उपस्थित व्यक्ति को अभियुक्त से भिन्न एक अलग व्यक्ति बताया, जो उसके स्थान पर न्यायालय में अपना झूठा नाम व पहचान बताकर अभियुक्त द्वारा बंध पत्र दाखिल करवाने की कोशिश कर रहा था। बैठक हुआ जो बार और बेंच में निर्णायक संबंध है, इसमें भूलवश अथवा अधिवक्ता से जो उनके अनुपस्थिति में दूसरा कोई खड़ा होगा उसके बेल का प्रेयर किया गया, जिसमें अपोजिट जो पक्ष का वकील था वो विरोध किया। जो गलत आदमी है वो छानबीन में सही में पता चला जो आदमी गलत है। वैसे ही स्थिति में जो मुकील पर अधिवक्ता लिपिक पर FIR सरकार के द्वारा किया गया है थाना से। ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं, कल बैठे थे तो हम लोग हाकिम से मिलने वाले हैं। बार और बेंच में निर्णय से संबंध होता है, मनुष्य से गलती होता ही है, इसलिए फर्दर ऐसा गलती नहीं होगा। अभी का तत्काल जो अधिवक्ता लिपिक पर जो भाग कोई किया गया है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग थाना से भी मिलेंगे, दरोगा से मिलेंगे। हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, साथे साथे रहेंगे। कमेटी बना है, उसमें 700 आदमी का नाम है। आज हम लोग मिलने वाले हैं। क्या सदस्यीय कमेटी बना है? 7 सदस्यीय कमेटी। कौन सब है इसमें थोड़ा बताइए। इसमें अध्यक्ष हुआ, उपाध्यक्ष है और 5 प्रियदर्शी जी है, नोटरी जो है, संतोष जी है, विपक्षी वकील वो भी है, और ऐसे ऐसे करके 7 आदमी हैं। तो आप लोग फिर वार्ता करेंगे, किन से वार्ता करेंगे? वार्ता तो इसमें औपचारिकता होगा, ऐसे तो केस हो गया है, उसका जो काम है उसको तो करना ही है, हम लोगों को फाइट करना ही है। ऐसे हम वहाँ से मिलेंगे जो बार और बेंच का निर्णय से संबंध है। कल आपसे भी गलती हो जाएगा तो हम आप पर केस कर दें, तभी न्यायालय चलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य जितना है सब अपूर्ण है, हर मनुष्य से भूल होता ही है। तो इसलिए भूल को दरकिनार करते हुए भूल नहीं हो, इसके लिए हम लोग पहल करेंगे और बार और बेंच और प्रशासन मिल करके काम करेंगे। इसी का ऐसा बात हुआ है जो तो बैठक में यही सब कल चर्चा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शराबबंदी कानून में सख्ती लाने व रात्रि गश्ती बढ़ाने की बात कही गई।
जयनगर के एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती सभी थाना क्षेत्रों में क्राइम कंट्रोल करने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने, पुराने वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने और ठंड के मद्देनजर कुहासे को देखते हुए रात्रि गश्ती बढ़ाने की बात कही गई। बैठक में जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष इंदल यादव, देवधा थाना के एसआई बसंत कुमार व लदनिया एसआई सकलदेव पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। क्योंकि ठंड आ गई है तो गश्ती बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। और एक और जो डीजीपी सर के यहाँ से हम लोग को निर्देश आया है कि बीट वाइज पेट्रोलिंग कराने के लिए जो थाना में संबंधित अधिकारी हैं उनको कुछ एरियाज बांट दिया जाएगा, जिसके रिटर्न ऑर्डर जो है वो हम ऊपर भी भेजेंगे। तो बस उसी के बारे में। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीती रात बिस्फी थाना की पुलिस ने रघौली गांव से हत्या के आरोपी को घर से गिरफ्तार किया। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव निवासी अमरजीत सहनी को बिस्फी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि आरोपी पर जमीनी विवाद में अपने ही पड़ोसी की हत्या करने का गंभीर आरोप है। आरोपी बहुत दिनों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात उसे घर से ही गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज।
भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 943146 8933। दूसरा संपर्क सूत्र है 70044 50092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। श्री लेदर्स, देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों के बाद अब के शहर मधुबनी में, जिसमें आप पाएंगे सभी तरह के जूते, चप्पल, सैंडल, पर्स, बेल्ट, बैग और भी बहुत कुछ। अपने आदर्श के रूप में वर्ल्ड क्लास उचित मूल्य के साथ श्री लेदर्स, नाम में ऊंचा, मजबूती में ऊंचा और कीमत में सबसे नीचा। तो पता याद रखें, मिथिला सिनेमा कैंपस, स्टेशन रोड, मधुबनी। 10 साल से मार्केटिंग श्री लेदर का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और पहनते हैं अच्छा यूज होता है। बहुत अच्छी वैरायटी है श्री लेदर, बिकॉज दिस गुड्स आर वेरी कंफर्टेबल टू वेयर and it's affordable. The quality are also very good. Sri Leathers. इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी में से एक युवक पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई गई।
जयनगर थाना की पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव निवासी जय नारायण यादव व संजय यादव है। शनिवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि अनुमंडल के बासोपट्टी और जयनगर थाना क्षेत्र से शराब तस्करी में उपयोग करने के उद्देश्य से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक में से एक पूर्व में शराब तस्करी मामले में जेल जा चुका है। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई विद्यानंद शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। किस आरोप में लोग गिरफ्तार है सर? ये एक बाइक चोर का गिरोह है। जयनगर कांड संख्या 425-20 दर्ज हुई है उनके अगेंस्ट, और अपाची गाड़ी है, एक ग्लैमर है और एक प्लैटिना गाड़ी। सर कहां से गिरफ्तार किया हुआ? एक तो चोर आपको यहीं से पकड़ा गया था, जयनगर से ही। दूसरा आपको अकौना है, इसी के कन्फेशन पे पुलिस ने छापेमारी की तो अकौना से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है सर, ये लोग पेशेवर हैं क्या? जरूर पेशेवर हैं, और आगे अनुसंधान करेंगे तो और भी लोगों के बारे में पता चलेगा, तो इससे इनके संलिप्तता के बिंदु पे और प्रकाश डाल सकेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान कई मामलों का निष्पादन किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार शनिवार को बाबूबरही के थानाध्यक्ष रामाशीष कामती तथा सीआई संतोष कुमार के नेतृत्व में थाना दिवस के मौके पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कई फरियादियों का फरियाद सुना गया और कई जमीनी मामले को निपटाया गया। वहीं जनता दरबार में एक पक्ष की उपस्थिति और दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति होने पर आगे की तिथि दी गई है। शनिवार को थाना दिवस पर कुल 7 लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसे थाना दिवस पर उपस्थित होने के लिए सूचना भेजी गई। उपस्थित लोगों के मामला को सुना गया। कुछ मामले में दूसरे पक्ष अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उपस्थित लोगों को अगली तिथि दी गई और उन्हें जनता दरबार में अगले शनिवार को उपस्थित होने की बात कही है। पदाधिकारियों ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से सरकारी जमीन से लेकर रैयती जमीन की मामला को सुलझाया जाता है। जनता दरबार में ग्रामीण पुलिस शिव कुमार, किशन कुमार पासवान सहित अन्य चौकीदार व थाना कर्मी उपस्थित थे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। शुक्रवार को जयनगर थाना क्षेत्र के देवधा गांव के भगवती चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल व दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया व अपने आक्रोश का इजहार किया। जयनगर थाना की पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक देवधा थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव निवासी जय नारायण यादव व संजय यादव है। शनिवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि अनुमंडल के बासोपट्टी और जयनगर थाना क्षेत्र से शराब तस्करी में उपयोग करने के उद्देश्य से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक में से एक पूर्व में शराब तस्करी मामले में जेल जा चुका है। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई विद्यानंद शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। पानी का बहाव करके उसको भिजा करके लाठी से प्रताड़ित करने का काम किया है, पीटने का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 तो हम एक है विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस ले, वापस ले, वापस ले, वापस ले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खेला देखिए आग नहीं लगता। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधवापुर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर अपने अपने कार्यों के लिए पहुंचे कुल 200 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमित व्यक्ति हरलाखी थाना क्षेत्र का बताया गया है। मधवापुर आरटीपीएस काउंटर के बाहर खड़ा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि काउंटर के बाहर अपने अपने कार्यों को लेकर वहां पहुंचे 200 लोगों की जांच की गई। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी उन्होंने दी। संक्रमित मरीज हरलाखी प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। उसे स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को अंद्राठारी थाना की पुलिस ने मुख्यालय बाजार पासी टोल से नकली डाबर तेल और भारी मात्रा में रैपर जब्त किया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में फर्जी डाबर उत्पाद और नकली रैपर की बरामदगी को लेकर राजकुमार महतो को गिरफ्तार किया गया। अंद्राठारी थाना की पुलिस ने शनिवार को प्रखंड मुख्यालय बाजार में नकली डाबर तेल और भारी मात्रा में रैपर जब्त किया है। बाजार पासी टोल से राजकुमार महतो को गिरफ्तार कर उसके घर पर छापा मारकर भारी मात्रा में फर्जी डाबर उत्पाद और नकली रैपर बरामद किया। अंद्राठारी के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत कुमार सिंह ने आवेदन देकर स्थानीय बाजार में नकली डाबर उत्पाद बिकने की सूचना देते हुए मामले के उद्भेदन में पुलिस की मदद की थी। डाबर इंडिया कंपनी लिमिटेड के मुख्य जांचकर्ता मधुबनी जिले के खजौली थाना के सुक्की गांव निवासी है। पुलिस ने प्रखंड मुख्यालय बाजार के राजकुमार महतो के घर पर छापा मारकर स्वतंत्र गवाह रामप्रसाद महतो और बाबूबरही थाना के विक्रमशेर गांव के मनोज शर्मा की उपस्थिति में राजकुमार महतो के घर से भारी मात्रा में नकली उत्पाद रैपर बोतल बरामद किया। बरामद होने वालों में डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के 90 मिलीलीटर वाला 1050 बोतल का नकली आंवला तेल का 11,000 नकली रैपर, डाबर का नकली पुदीन हरा 30 मिलीलीटर का 500 रैपर, नकली डाबर का गुलाब जल 30 मिलीलीटर 500 और 2100 रैपर मौजूद थे। बरामदगी के बाद राजकुमार महतो को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके एएसआई सत्यजय सिंह को आईओ बनाया गया है। ये सर डाबर का डुप्लीकेसी है। इसको गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया थाना के मदद से। तो क्या इसमें कैसे लोग उपयोग कैसा करता था? इसमें सर डाबर में सर डुप्लीकेसी का पता चलता है। इसमें ऊपर में रहता है डाबर लिखा हुआ, जबकि नकली में नहीं रहता है लिखा हुआ। ये नकली डाबर का ही है। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार सिंह। जांच करता है आप? जांच करते हैं। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। शुक्रवार की रात मधवापुर स्थित एक घर में घुसते हुए एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपराध की नीयत से छत के रास्ते एक घर में घुसने के दौरान मधवापुर में पकड़ा गया आरोपी को घर के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में गृह स्वामिनी शैल देवी ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी मोहम्मद आलम नेपाल के मटिहानी का रहने वाला है। वह अपने 4 साथियों के साथ शुक्रवार की रात करीब 9 बजे छत के रास्ते अपराध की नीयत से घर में घुस रहा था, तभी उस पर गृहस्वामिनी की नजर पड़ी। उसने आरोपियों का विरोध किया तो उसके गले में बेल्ट लगाकर मारपीट शुरू कर दी। शोरगुल के दौरान आसपास के लोग जुट गए। भीड़ बढ़ने पर भागने के दौरान आरोपी गिरकर जख्मी हो गया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन,
त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। औसियापी क्षेत्र की एक पीड़िता ने दर्ज कराई युवक पर प्राथमिकी, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। हरलाखी के पिपरान गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक मारपीट, 2 घायल, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई अलग अलग प्राथमिकी। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मधुबनी जिले के कचहरी मोड़ पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। किसान महासभा व खेत व ग्रामीण मजदूर महासभा ने चक्का जाम कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में किया सड़क जाम। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम द्वितीय के कार्यालय लिपिक प्रभाकर कुमार ने मिथ्या प्रतिरूपण व कटु रचना के आरोप में एक व्यक्ति पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में मासिक क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। बिस्फी थाना की पुलिस ने रघौली गांव से हत्या मामले के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना की पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बाबूबरही थाना परिसर में थाना दिवस का हुआ आयोजन, कई मामलों का किया गया निपटारा। जयनगर देवधा गांव के भगवती चौक पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। मधवापुर के आरटीपीएस काउंटर पर कार्य कराने पहुंचा एक व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। और अंधराठारी थाना की पुलिस ने पासी टोल से नकली डाबर तेल और भारी मात्रा में रैपर जब्त करने के साथ ही एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने मढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया
पवन यादव हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गांव के ही सुधीर यादव के रूप में की गई है। वहीं इस मामले के अन्य आरोपी पूर्व में ही जेल जा चुके हैं। बासोपट्टी पुलिस ने पूर्व मुखिया पवन यादव के हत्या मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। गौरतलब है कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पवन यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस मामले में कई अपराधी को पुलिस ने जेल भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार मढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पवन यादव हत्याकांड के आरोपी गांव के ही सुधीर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को मधुबनी स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि आरोपी घटना के समय से ही फरार चल रहा था। बीते 22 दिसंबर 2019 को गांव के ही बछराजा नदी चौक पर चाय पी रहे समय करीब 1 दर्जन अपराधियों ने घेर कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना से ग्रामीणों ने एक अपराधी अकलू यादव को खदेड़ कर पकड़कर उसे भी पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर काफी बवाल हुआ था, जबकि बासोपट्टी पुलिस ने कुख्यात अपराधी जाम यादव सहित 8 अपराधी को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। इस बाबत थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। वहीं भूमि विवाद संबंधित दर्जनों से अधिक मामला सुनी गई, जिसमें बरुकिया गांव आदि के 3 मामलों का निष्पादन किया गया। अंधराठारी एवं रुद्रपुर थाना में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। सीओ प्रवीण कुमार वत्स की अध्यक्षता में दर्जनों से अधिक भूमि विवाद संबंधित मामला सुने गए, जिसमें मरुकिया गांव के 3 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं दूसरे पक्ष की उपस्थिति नहीं होने के कारण 2 मामलों को आगे की तिथि दी गई। जनता दरबार में एसआई चुन्नीलाल बेसरा, किशन मंडल मौजूद थे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में हथिया चौक पर किसान एवं युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। किसान आंदोलन की लौ अब पूरे देश में जलने लगी है। वहीं बैठक में किसान विरोधी 3 कानूनों का आम जन तक पहुंचाने के लिए किसानों को जागरूक कर पर्चा बांटा गया। किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार विमर्श एवं संघर्ष का फैसला लिया गया। किसान आंदोलन की लौ अब पूरे देश में जलने लगी है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय स्थित हटिया चौक पर किसान व युवाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक वार्ड सदस्य महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष रुपेश कुमार की पहल पर योगेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में किसान विरोधी 3 कानूनों को आम जन तक पहुंचाने के लिए पर्चा बांटने के साथ ही किसानों को जागृत करने के लिए प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में दौरा करने की बात कही गई। सभी आवश्यक हथकंडा अपनाए जाने पर सहमति बनी। जन विरोधी सरकार के विरुद्ध सिलसिलेवार आंदोलन के लिए संगठित होने के विषय पर भी चर्चा किया गया। वहीं मौजूदा परिवेश में किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अवि आर्य के संरक्षण में लगातार विमर्श व संघर्ष करने का फैसला लिया गया। बैठक में शंभू यादव, बलराम कुमार यादव, चंद्रभूषण कुमार उर्फ चंदन, रोहित यादव, विमलेंद्र शर्मा, बैजू कुमार महतो, बबलू सिंह, शिवशंकर यादव, संतोष राजेश सहित दर्जनों युवा ने किसान आंदोलन को धारदार बनाने का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के युवा जो एक तरफ वेल्ट्रॉन कंपनी की मनमानी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की लापरवाही के कारण बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, जिनसे युवाओं में आक्रोश गहराता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले युवा वेल्ट्रॉन कंपनी की मनमानी और राज्य सरकार की लापरवाही का शिकार हो अब तक बेरोजगार हो आंदोलन की राह पर हैं। शहर के वॉटसन स्कूल के कैंपस में जुटे युवाओं ने बताया कि केवाईसी होने के 1 वर्ष बीतने के बाद भी वेल्ट्रॉन कंपनी की मनमानी व सरकार की लापरवाही के कारण बेरोजगार को नियुक्ति के लिए कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर है। युवाओं में वेल्ट्रॉन कंपनी व सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है और आंदोलन की राह में बेरोजगार युवाओं का जुटाव होने लगा है। अब ये केवाईसी हम लोगों का हो गया वेल्ट्रॉन के तहत। हो सकता है कि कार्यपालिका सहायक में जो भी थे उन लोगों का ले रहा है, हम लोगों का ले नहीं रहा है।
उन लोगों का जो भी वेटिंग था उन लोगों को क्लियर करवा रहा है, हम लोग को क्लियर नहीं करवा रहा है। भाई हम लोग भी तो क्लियर आउट है, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रिजेक्ट हैं, हम लोग भी पास आउट कैंडिडेट हैं, हम लोगों की भी तो बहाली होनी चाहिए। जितना बेल्ट्रॉन के द्वारा फीस रखा गया, लगभग 1 साल 19 में ही हम लोगों ने फॉर्म भरा था, अभी तक मतलब KYC भी हम लोगों का हो गया, जो भी एलिजिबिलिटी था सारा हम लोगों ने फुलफिल किया है। अब जाके क्यों नहीं मांगे पूरी की जा रही है? एक लड़की को हर बार जाना पड़ रहा हो रहा है ऑफिस, वहाँ MD साहब मिलने को तैयार नहीं है, कुछ भी कह के बस वहाँ से हम लोगों को भगा दिया जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी रिएक्शन हम लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, हम लोगों को बस ये है कि हम लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या उतना केंद्र सरकार की रिक्तियां में भी उतना चार्ज नहीं लगता है? 1050 रुपये फीस जमा किया, उसके बाद CBT एग्जाम लिया, टाइपिंग एग्जाम लिया और फिर भी हम लोग खाली हाथ बैठे हुए। 2 साल हो चुका है। कितने लोग हैं पूरे जिले में? 7,311 अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार में प्रक्रिया नहीं प्रारंभ किया गया। बिहार में 73 जगह। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास में सुमन कुमार महासेठ ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत लौकही प्रखंड के नरेंद्रपुर चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण आखिर में विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने किया। प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी तथा विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ को करना था। इसको लेकर नरेंद्रपुर चौक पर आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी सत्यजन तथा आम जनों के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजक व गणमान्य लोग काफी देर तक मंत्री शीला कुमारी की राह देखते रहे। बाद में जब मंत्री के नहीं आने की पुष्टि हो गई थी तो तय कार्यक्रम में उपस्थित विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में गणमान्य नागरिकों के द्वारा उन्हें फूल, माला, शॉल व पाग से सम्मानित किया गया। कबीर कोइराला शहीद परमेश्वर स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष सह वरीय समाज सेवी सत्यजन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को जिला पार्षद राज नारायण चौधरी, उप प्रमुख दशन मंडल, तेतर मंडल समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय संवर्ग परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक श्रीकांत शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन पदाधिकारी ने उन्हें सुखद भविष्य की शुभकामना देते हुए भावभीनी विदाई दी। शुक्रवार को समाहरणालय संवर्ग प्रतिनियुक्त परिवहन विभाग मधुबनी के प्रधान लिपिक श्रीकांत शर्मा के सेवानिवृत्त पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित की गई। उनके सेवानिवृत्त होने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। विदाई समारोह में प्रधान लिपिक शाही समेत सभी कार्यालय कर्मी उपस्थित रहे व अपना उद्गार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के कौशल विकास योजना के तहत संचालित KYP कंप्यूटर संस्थान बीते 9 महीने से बंद पड़ी है, जिसे छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने संस्थान के बाहर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और सरकार से इसे खोलने की मांग की। हरलाखी प्रखंड में कौशल विकास योजना के तहत क्लास कर रहे कंप्यूटर के छात्र छात्राओं का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटने लगा है। करीब 9 महीने से बंद प्रखंड मुख्यालय स्थित KYP सेंटर को खुलवाने की मांग में सेंटर के सामने दर्जनों छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल प्रिया, पूजा, अर्चना, अंजू, इजराहुल, गोविंद, विकास समेत कई छात्र छात्राओं ने कहा कि कोविड-19 को लेकर मार्च से ही सेंटर बंद कर रखे हैं, अब तो सभी तरह का काम हो रहा है, फिर इस संस्थान को बंद करके सरकार हम छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक दूरी बनाकर अपनी कंप्यूटर शिक्षा ले सकते हैं। कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार को कोरोना नहीं दिखी, पूरे चुनाव में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई। प्रखंड के सभी निजी कोचिंग सेंटर का संचालन हो रहा है, बाजारों में भीड़ उमड़ी पड़ी है, सरकार का कोई काम नहीं रुका है। लगातार 9 महीने से बंद है कंप्यूटर संस्थान। जो कुछ भी हमने सीखा था वो सब भूल गए। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1000 रुपए लगा था, जो पास होने के बाद वापस हो जाता है, वह पैसा भी डूब गया। इसके बावजूद सरकार छात्र छात्राओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जबकि सरकार की 7 निश्चय योजना में मुख्य योजना आर्थिक हल युवाओं का बल कौशल विकास योजना कहा जा रहा है और इस मुद्दे पर सरकार चुनाव भी लड़ी है। यदि सरकार इस संस्थान को जल्द खुलवाने का आदेश नहीं देती है तो वह आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे।
इधर केवाईपी के समन्वयक अजीम अहमद ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार के निर्देश पर मार्च से ही संस्थान को बंद रखा गया है। छात्र छात्राओं के द्वारा संस्थान को संचालित करवाने की मांग हो रही है। ईमेल के माध्यम से समस्याओं से अवगत मुख्यमंत्री को करा चुके हैं। निर्देश मिलते ही पुनः संचालित कर दिया जाएगा। क्योंकि है कि हम लोग को यहाँ पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। इतना दिन ही 9 महीने से भी कोरोना की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। जब आप तो कोरोना भी खत्म हो गया, इसीलिए आप तो कम से कम कौशल विकास खुलना चाहिए, मेरा सेंटर भी खुलना चाहिए हर कुछ से। इसीलिए जिस टाइम में सरकार को वोट था लेना तो उस टाइम में कोरोना नहीं था। अभी क्योंकि मेरा सेंटर खुलेगा तो यहाँ कोरोना था। हर कुछ को हम यहाँ पालन करेंगे ना, सोशल डिस्टेंस के अति से हम करेंगे यहाँ पढ़ाई। हर कुछ भूल चुके हैं क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे, 2 ही महीना सिर्फ किए, उसका बाद इतना दिन घर पे बैठे होंगे तो बिसरेंगे नहीं है। दोबारा से फिर इतना मेहनत करना पड़ेगा। इसे कौन सा किसका नुकसान है? मेरा नुकसान ही है, सरकार को तो नहीं नुकसान ही है। क्योंकि खोलना चाहिए सेंटर को। QIP बंद है और 9-10 का जो लेवल ऊपर का क्लास है वो सब खुला हुआ। ऐसा क्यों है? QIP को खोलना चाहिए। कोरोना की वजह से यदि हम मानते हैं कि 2 महीना 3 महीना कोरोना की वजह से बंद हुआ कोई भी संस्था, तो ये भी खोलना चाहिए 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद QIP को भी खोलना चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए, 1 मंथ पढ़ाई किया और उसके बाद बंद हो गया तो उसका तो पढ़ाई गया। तो उसको पढ़ाने के लिए उसका जो 1000 रुपया जो लॉस गया उसको कौन भरपाई करेगा? यही सब है। QIP को खोलना चाहिए और इन सबको भी जो नॉलेज है QIP के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसको बढ़ाना चाहिए, न कि QIP को बंद करना चाहिए। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द QIP को भी खोलना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में 7 से ऊपर तक क्लास चलता है, 9-10 साल चलता है, तो यहाँ पे तो 9-10 से ऊपर 11 के स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, न कि 9-10 से नीचे के स्टूडेंट। तो क्या नाम क्या हुआ आपका? क्या? पूजा कुमारी, दुर्गापट्टी। समस्या यह है कि हम लोग जो अभी फिलहाल जो हमारी पढ़ाई जो नुकसान हो रही है, कहीं न कहीं हमारे सरकार श्री नीतीश कुमार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। जो आज 9 महीना से हमारी पढ़ाई फालतू में समय बर्बाद हो रहा है। कहीं न कहीं हम लोग को बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और हम लोग को होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने का मकसद क्या होता है? हमारी पढ़ाई नहीं हो, QIP का पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुशल युवा प्रोग्राम का जो आज 9 महीना से जो बंद है, कहीं न कहीं उसको हमारे श्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो कोरोना की वजह से जो बहाना बनाए हुए हैं, आप बताइए खुद कि कोरोना कहीं और जगह है या नहीं है? आप बताइए कि शादी हो गई या कोई वोटिंग हो गया या कोई फंक्शन हो गया या कोई इलेक्शन हो गया, वहाँ पर सरकार को कोई कोरोना नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ KYC के लिए सरकार को एक पॉइंट के लिए आप उन सरकार को कोरोना की तरफ उनको ध्यान है कि KYP खोलने से कोरोना हो जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 20 आदमी को ही वहाँ पर सेटलमेंट करने की इजाज़त है और उसमें अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंस के मुताबिक उसको रखा जा सकता है। लेकिन और दूसरी जगह देखा जाए तो उसको नहीं होता। लेकिन यहाँ के लिए पाबंदी है, कहीं दूसरी जगह के लिए पाबंदी नहीं है। मैं सरकार से ये कहने जा रहा हूँ कि सरकार को KYC के ऊपर ध्यान अच्छे तरीक़ा से देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके प्रति इसके सीख करके हम लोग कहीं न कहीं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मेरा नाम हो गया मोहम्मद इजहार, बेता परसा हरलाखी थाना, जिला मधुबनी, बिहार। KYP कुशल युवा प्रोग्राम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित गोकुलवली मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई। बैठक में मंदिर निर्माण संबंधित कई निर्णय लिए गए। विश्व हिंदू परिषद मधुबनी की एक बैठक विभाग के मंत्री महेश सिंह की अध्यक्षता में गोकुलवली मंदिर परिसर में हुई, जिसमें महंत विमल शरण दास, जिला अध्यक्ष महेश कुमार, जिला मंत्री पंकज मेहता, जिला उपाध्यक्ष आदित्य सिंह व गंगा सागर महंत रत्नेश्वर दास सहित दर्जनों देवतुल्य राम भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, प्रांत मंत्री राजकिशोर सिंह समेत कई लोगों ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए कूपन भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों से 10 रुपए का सहयोग लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।